दोस्तों, अपने देश में हो क्या रहा? अपने देश में सिर्फ खिचड़ी पक रहा है, वो भी नेताओं का। ऐसी ऐसी खबर आ रही है जो अपने भारत देश को छोड़कर बाकी किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। एक एक चीज की जानकारी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत कहां से करें वही समझ में नहीं आ रहा। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहा है। दूसरा चरण में चुनाव 142 सीटों पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद से परिणाम 4 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के साथ क्या करने वाले हैं, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो अभिषेक बनर्जी ने पहले ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रखा है और अमित शाह को चैलेंज दे रखा है कि भाई अगर आपके पास हिम्मत है तो 4 तारीख के बाद आप ये इस पश्चिम बंगाल में रह के हमको दिखा देना। उसके बाद से अमित शाह ने कह दिया है कि भाई आप 4 तारीख का बाद का 4 दिन को छोड़ो, मैं 60 दिनों तक जो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं तकरीबन 4,500, उनको अगले 2 महीने तक पश्चिम बंगाल में ही रखे रहेंगे। और इन सभी, चाहे बीजेपी जीते हारे ये अलग मुद्दा है, लेकिन 90% बीजेपी इस चुनाव को जीत चुकी है। लेकिन उसके बाद से भी अमित शाह ने कहा है चाहे जीत जिसकी भी हो, केंद्रीय बल नहीं हटेगा अगले 2 महीने तक। और ये जितने भी टीएमसी के गुंडागर्दी हैं, जितने भी गुंडा माफिया हैं, उन सबको जेल में ठूस के रहेंगे, उनका जिंदगी जहन्नुम बना के रखेंगे। और भाई पश्चिम बंगाल में एक और जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है अजय पाल शर्मा के बारे में। और इनका बारे में पूरे देश में मतलब हलचल मचा हुआ है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि ये आईपीएस है, और ये आईपीएस अजय पाल शर्मा ऐसा वैसा आईपीएस नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ का भाई दाहिना हाथ है। ये आईपीएस, ये स्पेशलिस्ट है एनकाउंटर का। और इनको सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के एक नेता के लिए भेजा गया है। और ये नेता और कोई नहीं, जहांगीर खान है। हालांकि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये जहांगीर खान है, इसका उम्र तो 41 साल है और ये 12वीं की पढ़ाई कर चुका है, यानी 12वीं ही पास है। और इसका खानदान में सभी कोई जो है नेता बने हुए हैं। मजे की बात यह है ना कि सिर्फ अजय पाल को इसीलिए जहांगीर खान के लिए बुलाया गया है। अजय पाल शर्मा ने क्या किया पता है? जब पता चला कि जहांगीर खान जो है लोगों को धमका बुझाकर टीएमसी के लिए वोट डालने का मतलब प्रेशर दिला रहा है, तो योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल आए थे। उसके बाद से जब उनको पता चला कि भाई ऐसा माहौल बना हुआ है, फिर उन्होंने क्या किया, अजय पाल शर्मा को भेज दिया। और अजय पाल शर्मा जिस दिन पहुंचे उसी दिन जहांगीर खान के घर पहुंच गए और वहीं पर अपने फोर्स के साथ सबको धमका दिया कि भाई अगर किसी भी तरह का कोई गुंडागिरी हुआ तो सबको पता है कि अजय पाल शर्मा कौन है। लेकिन मजे की बात यह है ना कि जहांगीर खान 35 घंटे पहले ही अपने घर से निकल चुका था। और जहांगीर खान को पता चला कि अजय पाल शर्मा मेरे घर गया था, उसके बाद से जहांगीर खान ने क्या किया कि अब कहा कि भाई तुम 4 तारीख तक रुक के दिखा दो। 4 तारीख के बाद एक दिन भी अगर पश्चिम बंगाल में दिख गए तो हम भूल जाएंगे कि आईपीएस कौन है और कौन योगी आदित्यनाथ का दाहिना हाथ है, हम देख लेंगे। तो भाई इस तरह का पश्चिम बंगाल में माहौल चल रहा है। उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी, उनका तो अलग ही मतलब भाई मूड है। वो सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़े और जो वोट है दूसरा चरण का 29 तारीख का, लोगों का धन्यवाद किया और सिर्फ एक लाइन कहा कि बिना डरे आप लोगों को वोट देना है, बस बाकी सब मैं देख लूंगा। बस अब जो है नरेंद्र मोदी जी ने इसके अलावा और कुछ कहा ही नहीं। वहीं ट्रांसफर कर लेते हैं भाई गुजरात के लिए। गुजरात के बारे में तो आपको पता ही है कि गुजरात में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, मतलब उसका फैसला आने वाला है। वैसे तो 15 में से 9 सीटें तो जीत चुकी है बीजेपी, जहां पर 9,000 से भी अधिक जो है सीटों का जिक्र किया गया, जिसमें बहुत ज्यादा बीजेपी ने हाथ मारा। लेकिन मजे की बात जानते हैं क्या है? जहां केजरीवाल को 21-22 सीटें मिली थी ना, वहां पर केजरीवाल का सफाया हो गया है और कांग्रेस को हराकर वो 21-22 सीटें गुजरात में मिली थी नगर निगम चुनाव के लिए। लेकिन अब जो है ना समाजवादी पार्टी, कोई भरोसा कर सकता है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गुजरात पहुंच चुके हैं, वो भी सीट की बाजी मार ली है भाई। लेकिन बात यह है कि बीजेपी सबसे टॉप पे है। और सबसे अहम खबर और भी आपको बता दे, अमीम के जो मुखिया है ना, एआई अमीम के जो मुखिया है, कौन, असदुद्दीन ओवैसी, भाई वो भी सीट जीत चुका है। वो भी बीजेपी के नेता को हराकर, हालांकि ज्यादा सीटों ज्यादा वोट से तो नहीं जीता लेकिन फिर भी जीत गया। उसके बाद से चर्चा अमीम का भाई बना हुआ है।
कुछ लोग कहते भी हैं कि अमीन के जो मुखिया असदुद्दीन ओवैसी है वो बीजेपी के जो है मतलब सेकेंड पार्टी है, मतलब बी और सी सिम आप सभी लोग कहते हैं। लेकिन भाई अगर ऐसा रहता तो भाई ये बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव क्यों लड़ता और जीत जाता और उसके बाद से जश्न मनाता। भाई ऐसा है, देखो अभी इस समय ना पूरे देश में हलचल मचा हुआ है और ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और इस तरह से खबर भी और बहुत सारी निकल कर आ रही है। अगर हम आपको बताएं ना तो जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी में हलचल तो मचा है, सबसे ज्यादा हलचल इसी केजरीवाल के साथ हो रहा है। केजरीवाल जिसके फटे में टांग अड़ा दे भाई वो पार्टी हारती ही है और अपना जो नवा है वो तो डुबा ही रखा है दिल्ली में। और आपको बताएं पंजाब दिल्ली में तो 7 चले गए ना, 7 जितने भी सांसद थे। और हाँ, सांसद से याद आया भाई, राघव चड्ढा का जो इंस्टाग्राम पे जो फॉलोवर जो पहले 14.6 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब फॉलोवर थे वो 12.2 पे आ गए, मतलब लगभग 26-28 लाख फॉलोवर्स जो है उनका अनफॉलो कर दिए हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि राघव चड्ढा को जो चाहने वाले थे वो भी अब इनको अनफॉलो कर रहे हैं भाई, इसलिए क्योंकि सबको लगा कि भाई ये पिछले 1-1.5 साल से सिर्फ ये अपना जो है चक्र घुमा रहा था बीजेपी में शामिल होने के लिए, इसीलिए मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा उठाया, इसीलिए एयरपोर्ट पे सिंघाड़ा समोसा का दाम, पानी का दाम वगैरह कम करने का मुद्दा उठाया, ब्लिंकिट का जो पार्सल वगैरह जो करते हैं उसका मुद्दा उठाया और भी कुछ एक मुद्दे उठाए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में शामिल होने के लिए। यानी कि ये सारा कुछ चक्र और जो खिचड़ी है ना वही पक रहा था बीजेपी में शामिल होने के लिए। उसके बाद से ये बीजेपी में शामिल हुआ, उसके बाद से लोगों को तो भाई लोगों इतने बेवकूफ थोड़े हैं, पता चल गया। उसके बाद से सभी लोग जो है वो अनफॉलो कर रहे हैं और लगातार अनफॉलो हो रहा है। और एक मजे की बात बताएं, सौरभ भारद्वाज को तो आप जानते ही हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनको उन्होंने क्या किया। हालांकि सौरभ भारद्वाज को तो छोड़ो, जितने भी आम आदमी पार्टी के जो भी नेता है ना सब एक ही चीज कर रहे हैं भाई, ये राघव चड्ढा ये कोई चड्ढा तो है और ये अपना ही चड्ढा उतारा है और किसका, आरएलएस का चड्ढा जाके पहन चुका है, मतलब चड्डी उसका। भाई ऐसा है देखो, राघव चड्ढा जो है उसको जो परिणीति चोपड़ा के साथ शादी हुआ ना वो शादी नहीं हो, अरे इसको तो कहा, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं, आप लोग मुझे बुरा मत कहना, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुत्ता भी मुंह नहीं लगाता। ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी लेकर आया, इसको तो कोई जानता तक नहीं था। अब परिणीति चोपड़ा से शादी तो हमने कराया, आम आदमी पार्टी ने करवाया, नहीं तो इसको तो कुत्ता भी नहीं सूंघने वाला था। इस तरह की बातें चल रही है भाई, तो समझ लो राघव चड्ढा के साथ क्या हो रहा है। मतलब ये समय जो है ना पूरा उसके खिलाफ मतलब हो चुका है। इसके अलावा और एक दो खबरें हैं दोस्तों जो हम आपको बता देते हैं, जो अभी अभी खबर आ रही है कि आपका जो आधार कार्ड है उसका जो डेट ऑफ बर्थ होता है या फिर जो एज प्रूफ होता है वो मायने नहीं करता है आधार कार्ड का। तो ये यूडीआई ने साफ तौर पे कह दिया है, तो अब लोग आप लोग जो है एज वेरिफिकेशन के लिए आधार का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दिल्ली से खबर आ रही है, जहां दिल्ली के जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने एक फैसला किया है कि अब जो राशन कार्ड मिलेंगे ये क्यूआर कोड के जरिए मिलेंगे, यानी क्यूआर कोड अब जो है राशन कार्ड में उपलब्ध होंगे, उसी के जरिए जो है राशन भी दिया जाएगा। और भी कुछ एक ऐसी बातें यार, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाले और भी चीजों की जानकारी आपको मिलती रहे वीडियो की, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।